सुकरात कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके सामने बहुत अधिक मुस्कुराता है वह कभी कभी आपके पीछे बहुत अधिक भौहें चढ़ा सकता है। आज मैं एक ऐसे विचार पर चर्चा करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विचार है, अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो किसी को बताओ मत। सुनने में यह विचार थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की गहराई को समझने की आवश्यकता है। अच्छी जिंदगी के बारे में चुप रहने का विचार एक गहरे और विस्तृत परिप्रेक्ष्य की मांग करता है। इस विचार के पीछे छुपी समझदारी, मनोविज्ञान, सामाजिक गतिशीलता और व्यक्तिगत विकास के अनेक पहलू होते हैं। आइए इसे विस्तृत रूप में समझने का प्रयास करें। समाज में एक बहुत प्रचलित कहावत है, अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो किसी को बताओ मत। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी समझदारी और अनुभव की झलक है। इस विचार का विस्तार से विश्लेषण करना हमें यह समझने में मदद करेगा कि क्यों कभी-कभी अपनी सफलता और खुशी को साझा करने से बचना चाहिए। जिंदगी की अच्छाई का अनुभव, स्वयं की संतुष्टि। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हमें अंदर से एक अद्भुत संतुष्टि का अनुभव होता है। यह एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। स्वयं के विकास पर ध्यान। जिंदगी की अच्छाई में अपने विकास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया को बताने के बजाय हमें इस अच्छाई का उपयोग अपने आत्म विकास के लिए करना चाहिए। निगेटिविटी और ईर्ष्या से बचाव, लोगों की नकारात्मकता। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो कुछ लोग इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ नकारात्मकता और ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं। यह नकारात्मकता हमारी खुशियों को प्रभावित कर सकती है। ईर्ष्या और दुर्भावना। दूसरों की ईर्ष्या और दुर्भावना हमें मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है। यह हमारी खुशी में खलल डाल सकती है और हमारे मानसिक शांति को भंग कर सकती है। संतुलन और विनम्रता का महत्व। विनम्रता का पालन। हमारी खुशियों को छुपाकर रखना हमें विनम्रता सिखाता है। जब हम अपनी खुशियों का बखान नहीं करते तो हम अधिक विनम्र और सरल बनते हैं। संतुलन बनाए रखना। जिंदगी में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। खुशियों को छुपाकर हम एक संतुलित दृष्टिकोण अपना सकते हैं जो हमें जीवन में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। ध्यान केंद्रित करना और उद्देश्य का पालन करना। ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपनी खुशियों को दूसरों को बताने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने उद्देश्य की ओर अधिक तेजी से बढ़ सकते हैं। उद्देश्य का पालन। हमारे जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। जब हमारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए। असली खुशियों की पहचान। असली खुशी का अर्थ। असली खुशी क्या है? यह वह खुशी है जो हमारे अंदर से आती है, जो हमें आत्मसंतुष्टि और शांति प्रदान करती है। यह खुशी बाहरी प्रशंसा या मान्यता पर निर्भर नहीं होती। आत्मसंतोष और शांति। असली खुशी हमें आत्मसंतोष और शांति का एहसास कराती है। जब हम इस खुशी को महसूस करते हैं तो हमें इसे दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टिकोण और विचार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली खुशी अंदर से आती है। इसे व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे महसूस करने की होती है। ध्यान और ध्यान प्रक्रिया। ध्यान और ध्यान प्रक्रिया हमारे अंदर की खुशी को बढ़ाती है। जब हमारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है तो हमें ध्यान और ध्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए। खुशी और संतोष के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हमारे अंदर होते हैं। जब हम अपनी खुशी को बाहरी मान्यता और प्रशंसा पर निर्भर करते हैं तो हम अपनी संतुष्टि को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। आंतरिक संतोष हमें बाहरी स्वीकृति से स्वतंत्र बनाता है। अपनी खुशी और सफलता को साझा करने से अक्सर सामाजिक तुलना की स्थिति उत्पन्न होती है। जब हम अपनी उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं तो अन्य लोग अनजाने में हमारी तुलना में अपनी स्थिति का आकलन करने लगते हैं। यह तुलना उनके और हमारे लिए तनाव और नकारात्मक भावनाओं का कारण बन सकती है। मानव स्वभाव का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लोग दूसरों की सफलता और खुशी को देखकर ईर्ष्या का अनुभव कर सकते हैं।
यह ईर्ष्या कई बार अनजाने में द्वेष और नकारात्मकता में परिवर्तित हो जाती है, जिससे सामाजिक संबंधों में दरार आ सकती है। जब हम अपनी खुशी और सफलता का प्रदर्शन करते हैं तो कुछ लोग इसे सकारात्मक रूप में लेते हैं, लेकिन कई बार यह हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। ईर्ष्या और द्वेष का सामना करना और इससे उत्पन्न समस्याओं से निपटना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक निस्वार्थ जीवन जीना, जहां हम अपनी खुशियों और सफलताओं को सार्वजनिक रूप से साझा करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, हमारे लिए मानसिक शांति और संतुलन का कारण बन सकता है। यह हमें विनम्र और सच्चे बने रहने में मदद करता है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो हमें आत्म प्रशंसा से दूर रहने में मदद करता है। जब हम अपनी सफलता को छिपाते हैं तो हम दूसरों के साथ समानुभूति और आदर का संबंध बनाए रखते हैं। यह विनम्रता हमें समाज में सम्मानित और प्रशंसनीय व्यक्ति बनाती है। अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को निजी रखने से हम अपनी गोपनीयता और सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं। दुनिया में कई लोग और परिस्थितियां होती हैं जो हमारी खुशियों को नष्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। गोपनीयता हमें अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। विभिन्न संस्कृतियों में यह विचार भिन्न रूपों में प्रचलित है। कुछ संस्कृतियों में इसे अंधविश्वास माना जाता है, जबकि कुछ में इसे सामाजिक नैतिकता के रूप में देखा जाता है। यह विचार सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है और इसे समझना आवश्यक है। सभी लोग हमारी भलाई की कामना नहीं करते। कुछ लोग दुर्भावनापूर्ण हो सकते हैं और हमारी खुशी और सफलता को देखकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी खुशी को छिपाकर हम ऐसे लोगों से बच सकते हैं और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। व्यक्तिगत अनुभव हमें सिखाते हैं कि खुशी को साझा करने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। जब हम इस विचार को सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा और संतोष के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता और सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। हमारी जिंदगी में अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। जब हमारा अच्छा समय होता है तो हमें इसे दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बजाय हमें इस समय का उपयोग अपने आत्मविकास और आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहिए। याद रखें, असली खुशी अंदर से आती है और यह खुशी हमें आत्मसंतोष और शांति प्रदान करती है। इसे बाहरी दुनिया को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे अंदर ही महसूस करने की होती है। यह विचार कि अगर आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है तो किसी को बताओ मत, एक गहरी समझ और अनुभव की आवश्यकता है। यह हमें आंतरिक संतोष, विनम्रता, सुरक्षा और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह विचार हमें सिखाता है कि खुशी और संतोष का असली स्रोत हमारे अंदर है और इसे बाहरी मान्यता और प्रशंसा से स्वतंत्र रखना हमारे लिए सबसे अच्छा है। सारांश में, यह विचार न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस विचार को अपनाकर हम एक संतुलित, सुरक्षित और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।